अस्सलाम वालेकुम। ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में वेलकम। और आखिरकार मैंने आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स के बाद और घर वालों से इजाज़त के बाद ये मैंने टाइम निकाल ही लिया है कि मैं ठंड प्रोग्राम के कुछ एपिसोड्स कर सकूं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं कलाम फॉरेस्ट में। बर्फ़ के लिए कलाम फॉरेस्ट एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और वैसे भी मैं लास्ट ईयर मालम जब्बा आया था और शोगरा गया था और मैंने कवर किया था नथिया गली को। तो कलाम मेरा वैसे भी रहता था, तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस कलाम एज़ यूजुअल, वहाँ पे तो मैंने आना ही था। और सड़क जो है वो कलाम तक खुली हुई है बर्फ़ के बाद भी, और रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। आप अपनी गाड़ी पे भी इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ कलाम बाज़ार से कलाम फॉरेस्ट तक का रास्ता, और फिर इस जंगल में हम कुछ ड्रोन फ्लाइट्स लेते हैं, कुछ रोम राउंड करते हैं। और लोग बहुत कम आए हुए हैं यहाँ पे, और जितने भी कपड़े मैं लेके आया था मैं सारे पाए ने। ठीक है, हूँ ना कहना कि उम्र भाई मोटे लग रहे हैं, दैट फॉल होने लगा है। ये है मेरी तैयारी। तो जो ठंड प्रोग्राम सीरीज़ है वो ऐसे करनी चाहिए आपको। जंगल में आप जब जाते हैं तो बड़े ही खूबसूरत व्यूज़ आते हैं दरख्तों के, आपके साथ साथ चलते हैं। बड़े ही इनकी सिमेट्री है और बड़ा डेंस फॉरेस्ट है ये। तो मैंने कहा उससे पहले ये ओपन वाइड एरिया है। इसके दूसरी तरफ जो शाही ग्राउंड है वहाँ पे तो बिल्कुल ही बर्फ़ है ना। तो मैंने कहा यहाँ से आपको पूरी वैली नज़र आती है कलाम सिटी। माशाल्लाह पीछे पहाड़ देख रहे हैं आप। लेफ़्ट साइड पर जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये दिसान मेडो है, बिल्कुल नीचे जो नज़र ही नहीं आ रहा, बादलों में घिरा हुआ है। दिसान मेडो ये है। यहाँ से इससे भी एक पहाड़ ऊपर है जहाँ पे मैं गया था गर्मियों में। अगर आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके मेरा वो एपिसोड दे सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, थ्रिलिंग एपिसोड था। उसका ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त था। खैर यहाँ पे हम रुके हैं, गाड़ी तो आगे जाके रुकेगी, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे रुके एक व्यू ले लें, ज़रा ड्रोन को भी ज़रा इजाज़त दे दें कि फाइनल हवा दे दो। वैसे ड्रोन मज़ीद सर्दी लगा रहा है, वैसी सर्दी है, हवा नहीं चलती तो ड्रोन की सर्दी से कसर पूरी हो जाती है। तो माशाल्लाह कलाम सिटी का ये व्यू देखा जाता है अक्सर विंटर्स में। यहाँ से पिक्चर ली जाती है तो आपको सारे जो पहाड़ नज़र आते हैं। मेरी बैक साइड पे इस वक्त वो है। ओ ये क्या है? ये आप देख रहे हैं ये लोग जंगल से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो इसको जलाने के लिए घर में इस्तेमाल भी करेंगे और नीचे ला के मुकामी लोगों को बेचेंगे भी। जी ये वो शूज़ हैं जिनके मैं आपको बता रहा था कि आगे स्नो है, आपने स्नो में थोड़ा एक्सप्लोर करने हैं चीज़ों को। तो ये शूज़ आपको मिलते हैं इजीली। तो भाई से पूछते हैं इनका कितना किराया है और कितनी देर के लिए। बच्चों के लिए 30 रुपये, बड़ों के लिए 50 रुपये। 50 रुपये, वाह वाह, बेहतरीन है। आपको पानी से भी बचाएगा, सर्दी से भी बचाएगा, और आपकी ग्रिप भी रहेगी बर्फ़ पे। तो ये लाजमी आपने ले लिया करें। पॉइंट ये ग्रिप रहेगी बर्फ़ पे। हाँ जी, हर पॉइंट से आपको ये मिल जाते हैं तकरीबन। याद से कॉफी
ये बोन फायर की जगह है जी। ओहो वाह जी वाह, ये मंजी है बेस्ट है। हजरात ऐनक मेरी टूट गई है, लेकिन मैं टूटी हुई ऐनक भी पहनूंगा क्योंकि इस वक्त सीन ये है कि बर्फ़ पे जब लाइट पड़ती है ना तो ये हो जाता है, आंखें नहीं खुलती, वो चुंधियात ही जाती हैं, ये एक दूधिया सा इफेक्ट आ जाता है आंखों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सन ग्लासेस लाजमी यूज़ करें, वरना दैट सॉल्व होता रहेगा आपके साथ। अभी मैं वहाँ से चल के सिर्फ यहाँ तक आया हूँ विदाउट ग्लासेस, तो मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गई है। मुझसे तो वैसे नहीं दिखा जाता ज़्यादा जो बर्फ़ में। ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं कलाम फॉरेस्ट में, यही उनका डेड एंड है, और यहाँ से वो ज़्यादातर कुछ लोग पलोगा जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। फैमिलीज़ भी कुछ जा रही हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें, अगर आप ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। यही बर्फ़ आपको वहाँ पे मिलनी है, और ज़्यादा अच्छा व्यू है वो जंगल का है। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन्स बनी हुई हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, मैं पीछे चल के आपको वो भी दिखाता हूँ। जी, तो चपली कबाब बनने का प्रोसेस तो आपने सारा देख ही लिया है, और इस प्रोसेस को देखते देखते मज़ीद भूख लग जाती है। इसका जो ऑयल था वो लैम्प फैट है, ना जाना के काला की होगी। दुम्बे की चर्बी में ही ये बनाते हैं, इसलिए ये काले रंग का हो जाता है, और असल और ऑथेंटिक टेस्ट यहीं से निकलता है इसका। हमने लिए हैं चपली कबाब एक एक पाव के तीन बंदे हैं। इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ये बनवाई है, ये सीख कबाब का टच है, इसको भी बाद में देखते हैं। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कीमा देख रहे हैं कितना फ्रेश है, और ये उसी वक्त बनाते हैं जितना ऑर्डर आए, और इसका प्योर एक जो पख्तून टेस्ट जिसे कहते हैं ना, KPK से जो मिलते हैं कबाब, बिल्कुल उसी तरह के हैं। और गरम गरम कबाब है, गरम गरम रोटियां हैं, और शदीद सर्दी है। बेसिकली चपली कबाब का ही बैटर है, उसको सीख कबाब का टच दिया है, और सीरियसली इसका टेस्ट ही बदल गया।
चपली कबाब का टेस्ट जो है वो डिफरेंट था, इसका टेस्ट बिल्कुल ही अजीब हो गया। इसमें क्रंची जो है वो पार्ट ज़्यादा हो गया शायद। कलाम फॉरेस्ट में हम आए हुए हैं और काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। और मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि कोशिश करें कि कलाम फॉरेस्ट में ही रहें। लोग लोगा तक भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि जब बर्फ़ शाम को 3-4 बज जाएंगे ना, तो ये जो रास्ते वाली बर्फ़ है इसमें क्रिस्टल बन जाना है और फिर गाड़ी चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लोकल के साथ जाएँ तो फिर बेहतर है। लोकल आपको अगर ले जाएँ तो उनको ज़रा आइडिया होता है, उनकी गाड़ी भी इक्विप्ड होती है इस लिहाज से। अभी यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए बर्फ़ में तो बर्फ़ ही होती है, ठीक है। कुछ झूले लगे हुए हैं और कुछ बर्फ़ के घर इग्लूज़ बने हुए हैं जिसमें लोग तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। 10% यहाँ पे होटल्स और कैंटीन्स ओपन हैं, बाकी सारी बंद हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप गाड़ी से अंदर जा रहे हैं, जंगल में ज़रा रोम अराउंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखें, क्योंकि जब ठंडी हवा चलती है, देखिए मेरा गला भी खुश्क हो रहा है, क्योंकि जब फिर हवा चलती है ठंडी तो आपको गर्मियों में इतनी प्यास नहीं लगती जितनी प्यास आपको सर्दियों में लगती है। तो गला अपना गीला रखें और ठंडा पानी ना पिएं। ठंडे पानी के भी अपने मसले मसाइल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कलाम सारा साल चलता है, बंद नहीं होता। जिस तरह नारायण बंद हो जाता है वो सीज़नल होता है। यहाँ पे क्योंकि शहर है, गांव है, यहाँ पे लोग रहते हैं, आबादियाँ, इसलिए चलता रहता है। इसलिए लोगों का भी आना जाना यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अभी मैं तो आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से वापसी का सफ़र करता हूँ। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में मैं 2 से 3 ही शायद एपिसोड कर सकूँ। मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पश्तो डांस एक ऐसा डांस है जो आप 3 घंटे भी कर लें तो आप थकते नहीं हैं। ऐसे सानू भंगड़ा पाना पवे ना 5 मिनट तो साथ ही साथ चढ़ जाता है। बस घूमते रहे, हल्का हल्का हिलते जाए, पश्तो डांस होता रहता है। ये पिछले आधे घंटे से डांस कर रहे हैं आप। गुंगेश्वेवले नवाए हलुना, गुंगेश्वेवले नवाए हलुना। और अगर आप मालम जब्बा का बर्फानी निज़ाम देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर बर्फ़ में क्रॉस करना चाहते हैं पाइपलाइन ट्रैक तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हलुना गुंगेश्वेवले नवाए हलुना।